हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 12 में हिंदी विषय में पहला सृजन जो किताब है उसमें पहला जो पाठ है संतवाणी, उसमें 3 कवि है। उसमें पहला जो कवि है कबीरदास, संतवाणी में अ भाग जो है कबीरदास, उसकी व्याख्या। तो आज व्याख्या खंड लेंगे अपने। कबीरदास जी के 7 दोहे आपके कोर्स में हैं, तो प्रत्येक की हम अलग अलग व्याख्या करेंगे, समझेंगे, तो ध्यान से सुने। पहला दोहा, निर्गुण भक्त कवि कबीरदास जी कहते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। निश्चय का मतलब है निश्चित रूप से। कबीरदास जी कहते हैं कि मन में जब त्याग करने की भावना हो तो एक बार में सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए, सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। फिर द्वंद्व की स्थिति न हो, संशय नहीं हो उस चीज के प्रति, उस वस्तु के प्रति, फिर मोह नहीं हो, संशय, अभिमान, द्वंद्व, ये स्थिति नहीं हो, जिगजी वाली स्थिति नहीं हो, सर्वस्व पूर्ण तरह से त्याग की भावना। और त्याग करते समय मान के चले कि मैं दाता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ, ईश्वर की कृपा से मुझे जो मिला है और मैं ही वो दे रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से निमित्त मान करके और मैं दे रहा हूँ। सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया विचार। प्रभु का है, प्रभु की कृपा से मुझे मिला और ये मैं दान कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। तो ये निष्प्रह रह करके और ये दान और त्याग करना चाहिए। ये पहला। दूसरा, सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजे नाही, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। गुणों का महत्व बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, सुनिए, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छे लोगों के श्रेष्ठ गुणों को ही अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। बुरे जो लोग हैं या दुर्गुण हैं उनका त्याग करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, गुणों, श्रेष्ठ गुणों को अंगीकार करें, स्वीकार करें, ताकि हमारे अंदर गुणात्मक विकास हो। और अवगुण, किसी के भी बुरे गुण हैं, पाप है, उनको आप दूर से ही हाथ जोड़ें। अवगुणों को स्वीकार नहीं करें, अवगुणों को अपने जीवन में न उतारें, त्याग दें, क्योंकि अवगुण जो है वो क्या है, हमारे पाप को बढ़ाते हैं, भक्ति और मुक्ति में बाधक है। इसलिए गुणों को ही स्वीकार करें ताकि हमारा गुणात्मक विकास हो। इसके लिए कबीर ने दृष्टांत दिया है, या दृष्टांत अलंकार है, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। हंस, जैसे माना जाता है कि जो हंस पक्षी है बड़ा समझदार बुद्धिमान होता है, वह चीर यानी दूध, नीर यानी जल, हंस जो पक्षी है वह दूध में जो जल मिला होता है, स्वाभाविक रूप से मिला होता है, तो दूध को तो वह ग्रहण कर लेता है और नीर यानी जल का त्याग कर देता है। वैसे ही मानव को भी समाज में अच्छे अच्छे गुणों को तो ग्रहण करना है और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए, तभी वह श्रेष्ठ जीवन जी सकता है और अपना गुणात्मक विकास कर सकता है। तो यहाँ पर हंस के दृष्टांत से मानव को श्रेष्ठ जीवन जीने की एक शिक्षा दी है, उपदेश दिया है। तो उपदेशात्मक शैली में है ये दोहा छंद में, और दृष्टांत दिया है तो दृष्टांत अलंकार है। ध्यान, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, फिर भी उदाहरण अलंकार नहीं है क्योंकि इसमें वाचक शब्द नहीं है। एक वाक्य कहा, यहाँ पर एक बात कही है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कवि ने जो है दूसरा एक दृष्टांत दिया है, दूसरा एक उदाहरण दिया है। लेकिन दृष्टांत में और उदाहरण में अंतर है कि उदाहरण के अंदर वाचक शब्द का प्रयोग होता है, दृष्टांत में नहीं। तीसरा, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे, मेरे हिय निज पीव। अर्थात कबीर के अनुसार, छोड़े जब अभिमान को, अभिमान यानी अहंकार। अहंकार किस में आता है? विकार में आता है। ध्यान रखें, भक्ति के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर विकार 6 होते हैं, या आप विशेष के अंदर नीचे लिख सकते हैं अलग से। जब भी विकार की बात हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर यानी ईर्ष्या, ये 6 विकार होते हैं। और 6 विकार जब तक मन में रहते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में 2 और किसी में 6 के 6 विकार। विकार का मतलब है अवगुण, बुराई, ये जब तक मन में रहते हैं तब तक ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। इन 6 विकारों में से एक विकार कबीर ने लिया है, इसमें बताया है अहंकार। ये बड़ा विकार है, बड़ा दोष है, अवगुण है, जब तक मन में रहता है अहंकार। अहंकारी व्यक्ति को ईश्वर का जो प्रेम है, सानिध्य नहीं मिल सकता, वो पा नहीं सकता। और संसार में भी व्यक्ति जो दुखी रहते हैं, दुख का कारण क्या है कि उसमें अहंकार है,
मन में जब तक निर्मलता नहीं आएगी तब तक ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो सुखी भया सब जीव, कबीर के अनुसार संसार में सारे लोग तभी सुखी हो सकते हैं जब वो अपने मन से अहंकार का, अभिमान का त्याग कर देंगे। अहंकार का त्याग करेंगे तो मन निर्मल निश्चल हो जाएगा, तभी वह सहज सरल जीवन जिएंगे और जो सुखी जीवन का आधार है। भावे कोई कछु कहे, कबीर खुद के बारे में कहते हैं कि मेरे बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, टीका टिप्पणी करे, आलोचना करे, समालोचना करे, मैं उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन इतना सत्य है कि मेरे हिय कहते हैं हृदय, निज पीव मेरा प्यारा ईश्वर मेरे हृदय में निवास करता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार अभिमान नहीं है, कोई विकार नहीं है। वो निर्मल हृदय से कबीर जो है निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं। तो मेरे हृदय में मेरा प्यारा ईश्वर निवास करता है। संसार के लोगों को संकेत करता है कि आपके हृदय में है ईश्वर का निवास नहीं है, इसका मतलब जरूर क्या होगा? अभिमान होगा, अहंकार होगा। तो अहंकार का आप त्याग करो, तभी आपके हृदय में भी निज पीव आपका प्यारा ईश्वर निवास करेगा। अब देखें चौथा दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बहुत शानदार दोहा। कबीर के अनुसार जाति न पूछो साधु की, साधु या संत की पहचान उसकी जाति, उसकी वेशभूषा, उसका बाहरी आवरण उससे नहीं होती। उनकी जो परख है, उनका जो मूल्यांकन है, वह उनके ज्ञान से होता है। गूढ़ ज्ञान कितना है उसके द्वारा साधु या संत की पहचान करनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका गांव क्या है, उसकी जाति क्या है, ये सब उसका बाहरी आवरण है। बाहरी आवरण से साधु या संत की पहचान कदापि नहीं करनी चाहिए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान के आधार पर ही साधु या संत की पहचान होती है। इसके लिए आगे फिर उन्होंने उदाहरण दिया, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे वीर योद्धा जो होता है वह तलवार खरीदते समय तलवार की कीमत देता है, तलवार की धार, तलवार की चमक, उसकी परख करता है, उसके आधार पर उसकी कीमत देता है, न कि म्यान की। म्यान वो है जिसमें तलवार सुरक्षित रहती है, तो म्यान तो बाहरी खोल है, बाहरी आवरण है, वैसे ही जैसे जाति है। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, तो इस आधार पर जैसे तलवार की ही कीमत दी जाती है, वही युद्ध में काम आती है, उसे वीरता की परख होती है, वैसे ही साधु या संत की पहचान होती है उसके गूढ़ ज्ञान से। पांचवा, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। ध्यान दें, संगत कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा साधु या संत की संगति करनी चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए, उनका सानिध्य लेना चाहिए। क्योंकि साधु संतों के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, गूढ़ ज्ञान होता है, जो हमारे पाप, हमारे अंधकार को, हमारी अज्ञानता को, हमारे भटकाव को दूर करके और हमें जीवन में हमारे जीवन की जो दशा है, दिशा है, उसको वो सुधारते हैं। इसलिए हमेशा साधु संतों की संगति करनी चाहिए, जो कभी भी निष्फल, बेकार, व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए साधु संतों की संगति हमेशा फलदायी है, सुखद फलदायी है, सुखद जो है परिणाम देने वाली है। इसके लिए दृष्टांत दिया है, लोहा पारस परसते। जैसे कल्पित पत्थर होता है पारसमणि, पारसमणि का जो पत्थर है वह लोहे को, लोहा स्पर्श कर लेता है पारसमणि को, तो वह कंचन, स्वर्ण, सोना हो जाता है। लोहा काले रंग का होता है, पारसमणि जो अमूल्य पत्थर, कल्पित पत्थर माना जाता है, उसके स्पर्श से उसका जो रंग है बदल जाता है, यानी स्वर्णिम हो जाता है। जो कालापन हट करके पीलापन आ जाता है, स्वर्णिम आ जाता है। वैसे ही भक्त मानव जब ऐसे गूढ़ ज्ञानी संतों, ज्ञानियों और साधुओं की संगति करता है, तो उसके जीवन का भी जो कालापन है, जो पाप है, अज्ञानता है, भटकाव है, वह दूर होकर के उसका जीवन भी लोहे की तरह, आगे जो कंचन होता है वैसे उसका जीवन भी कंचनमय, स्वर्णिम हो जाता है। गुणात्मक सुधार होकर के वह भी भक्ति और मुक्ति को प्राप्त होता है, निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। छठा, मारिए आशा सापनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहते हैं, लोहा मारिए आशा सापनी,
आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। रूपक अलंकार यहाँ पर, मारिए आशा सापनी जिन डसिया संसार। संसार के सारे लोग मन में उठने वाली इच्छाएं, कामनाएं, महत्वाकांक्षाएं उससे दुखी है, परेशान है, क्योंकि ये आशाएं, इच्छाएं किसी को जीने नहीं देती। मन में जो इच्छाएं उड़ती रहती है एक व्यक्ति के अंदर, और वह इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास करता है, वो पूरी हो भी जाती है तो फिर दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी करेगा तो 4 और इच्छाएं पूरी जो है शुरू हो जाएगी। व्यक्ति उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन भर भागता रहता है, फिर भी सारी इच्छाएं कदापि पूर्ण नहीं होती है। तो ये इच्छाएं मानव को भगाती रहती है और इससे व्यक्ति दुखी होता रहता है, वह कभी सुख को, संतुष्टि को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए कबीरदास जी ने इसका समाधान बताया, क्या, ताकि औषध, उसका उपाय क्या है, दवा क्या है, तोष। तोष का अर्थ है तुष्ट होना, संतुष्ट होना, संतोषी सदा सुखी, ये भाव। जब मन में आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, ये भी दोहा, ये भी वाक्य उक्ति यहाँ पर चरितार्थ होती है कबीरदास जी के अनुसार। जब मन में संतोष जो है भाव आ जाए, संतुष्टि का भाव आ जाए कि हाँ, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जिस परिस्थिति में हूँ, जैसा हूँ, उसी में मुझे आनंद से रहना है, संतोष से रहना है, तब व्यक्ति सुखी रहना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मन में जब इच्छाएं होती है, किसी दूसरे के सुख, दूसरे की प्रतिभा, ऐश्वर्य को देख करके उसको पाने की इच्छा रहती है, उसमें वो घुटता रहता है, तो ये तो है इच्छाएं जो नागिन के समान। जैसे नागिन का डंक घातक होता है, वैसे मन में अनेक इच्छाएं जो पनपती रहती है, वो व्यक्ति को अंदर ही अंदर क्या करती है, खोखला बना देती है। इसलिए उसका जो डंक है वो घातक होता है, इसलिए उसको मार देना चाहिए। उसका समाधान क्या है, तोष, संतोष, संतोषी स्वभाव। और यही कबीरदास जी कहते हैं गुरु मंत्र। गुरु मंत्र के 2 अर्थ है, यही गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है, और इसका गुरु मंत्र का दूसरा अर्थ होता है अचूक उपाय। यही उपाय है, कौन सा, आशा रूपी सर्पिणी का निदान, समाधान, उन्मूलन है क्या, संतोषी सदा सुखी, संतोष भाव से रहना, जैसा है वैसा ही, सामान्य आत्मसंयम में रहना, आत्मसंयम की भावना से रहना। तभी व्यक्ति धीरे धीरे, इससे क्या होगा, मन में उठने वाली जो इच्छा है वो धीरे धीरे अपना आप शांत हो जाएगी, लहर जो है वो एकदम शांत हो जाएगी। तो संतोषी सदा सुखी का संदेश दिया है। और अंत में लास्ट 7वां, कागा काको धन हरे। कागा काको, क एक अक्षर बार बार आए, अनुप्रास अलंकार। कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। बहुत सरल है, इन सभी के अंदर भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है, उपदेशात्मक शैली है, ये ध्यान रखें। दोहा छंद है, कागा काको धन हरे। कौवा किसका धन छीनता है, हरता है, लेता है, और कोयल किसको धन देती है। क्या समाज में ये दोनों रंग रूप में एक समान है, कोयल और कौवा, लेकिन कद्र दोनों की अलग है, महत्व अलग अलग है, पहचान अलग अलग है। एक प्रिय लगता है, एक अप्रिय लगता है, तो दोनों रंग रूप के कारण से नहीं, बल्कि वाणी गुणों के कारण से उन दोनों की कद्र अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कौवा जो है किसी का धन छीन लेता है इसलिए हमें अप्रिय लगता है, और कोयल सबको धन देती है इसलिए वो प्रिय लगती है, नहीं, ये भाव नहीं है, ये उसके महत्व का कारण नहीं है। तो क्या है, कबीरदास जी कहते हैं मीठा शब्द सुनाए कि, दोनों का रंग रूप तो एक समान है, मगर दोनों के गले में जो ध्वनि है, जो मिठास है, वो अलग है। कोयल अपनी मधुर कूक के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा सबके हृदय को आनंदित करती है, सबको प्रिय लगती है, लेकिन कौवा अपनी कर्कश काव काव के द्वारा किसी को भी प्रिय नहीं लगता, अप्रिय लगता है, हम उसको भगा देते हैं। कोयल छत पर होती है और वह मधुर वाणी बोलती है, मधुर कूक है, तो वह मन को आनंदित देती है, प्रफुल्लित करती है। तो मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले, संसार के सभी लोगों को कोयल की मधुर वाणी आकर्षित करती है, प्रिय लगती है, लेकिन कौवा किसी को प्रिय नहीं लगता। इसका संदेश हमें भी कोयल की तरह मधुर, मीठी, सहज, सरल वाणी बोलनी चाहिए, ताकि हम भी समाज में सबको प्रिय लग सके। हमें कौवे की तरह कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तो ये उपदेश, ये 7 दोहों का अर्थ, उसकी व्याख्या मैंने सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया। आशा है कि आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। ये पहला पाठ आपके जो है संतवाणी, उसमें पहला खंड इसका कबीरदास, इसके 7 दोहों की व्याख्या मैंने समझा दी। आगे मैं तुलसीदास और कृपाराम की व्याख्या का वीडियो भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप इसको सरल ढंग से इसको एट होम घर पर ही समझ सकें। धन्यवाद।